हमारे प्रदेश संयोजक माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब से अनुरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी फोन किया था कि उन्हें कहीं व्यस्तता है। तो माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया आप आए और अपने विचार रखें। और इसके बाद में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मिर्जापुर सर अगर जुड़े हों तो कृपया आप तैयार रहेंगे। माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए और अपनी बात रखें। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मिर्जापुर सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपनी बात रखें। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुदेश तनवर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपनी बात रखें। साधुवाद संचालक महोदय। अ, ये व्हाइट बोर्ड बंद करें जरा, किसने चालू किया है? जी सर, अपनी बात रखें सर। माननीय सुदेश सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जैसे ही मैंने ऑन किया वो एकदम बंद हो गया, पता नहीं कैसे। जी, कोई बहुत बात नहीं। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज की इस जूम मीटिंग के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और बाकी तमाम सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जो बहुत ही बेहतरीन मीटिंग है, लगभग 153 लोग हम लोग इसमें जुड़े हैं। दो सुझाव है हमारे सामने। एक तो पिछली बार भी जब बात हुई थी कि हम लोग अशोक विजयदशमी जो 2 अक्टूबर को पड़ रही है उसको हम जिले स्तर पर मनाएंगे, ऐसा बहुत सारे साथियों का सुझाव आया था। और दूसरा है कि हम राष्ट्रीय अधिवेशन जो 12, 13, 14 तारीख को हम लोगों का प्रस्तावित है, उसमें 5 दिन चाहिएंगे सभी लोगों को। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर तो ये निवेदन है कि जो लोग अपने अपने स्तर पर जिले स्तर पर अशोक विजयदशमी मनाना चाहें वो मनाएं, क्योंकि दिल्ली का मैंने 3 बार बहुत अपना व्यक्तिगत प्रयास करके देखा और लोगों में वो उत्साह नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, जैसा मैं मानता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ। और मेरी ओर से किसी भी तरह की आर्थिक तौर पर कोई कमी नहीं रही, किसी भी तरह की कोई सामाजिक तौर पर कमी नहीं रही, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कारण क्या है इसके पीछे। तो मेरा सुझाव यह है कि 12, 13, 14 तारीख को जो भी समिति डिसाइड करे उस कार्यक्रम को सांची में रखा जाए, जैसे कि आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय ने जिक्र किया है। अगर वो सांची में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली बार औरंगाबाद की भी बात हुई थी। समय का अभाव है हमारे पास, अक्टूबर में कार्यक्रम है और आज 3 महीने हैं हमारे पास मोटे मोटे तौर पर। तो जहां तक 10,000 रुपए की बात है, तो मेरा ये निवेदन है कि अगर दिल्ली से जो साथी जाएंगे, मान लीजिए 5 लोग डिसाइड करते हैं या 10 लोग डिसाइड करते हैं, जैसा आप लोगों का आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। दूसरा मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये ऑफर है कि जो साथी इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं और जिनके पास धनाभाव है, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करता हूं और इसमें भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगर जो डिसाइड करेगी हम उनकी मदद करेंगे। और ऐसे साथी जिनको बहुत जरूरत है वहां जाने की और उनके पास धन का अभाव है, हम उसमें पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। और बाकी तो और, जैसा सब लोग तय करेंगे वो हम सबको मान्य होगा। मेरे कुछ साथी दिल्ली के बैठे हैं, सुन रहे हैं वो बात, और हो सकता है हम लोग उनसे बाद में बात करें। आपका साधुवाद, आपने समय दिया। सर, 2 अक्टूबर का आपका किस स्तर पर मनाने का है, ये बात आपने क्लियर नहीं की। जी, 2 अक्टूबर का अगर 2 अक्टूबर का हम आप लोग अपना बताएं सर, आप अपना बताएं केवल। राज्य स्तर पर एक सेमिनार करना चाहेंगे इसमें। क्योंकि जिस तरह से मैंने महसूस किया कि जिले पर अभी कार्यकारिणी बनी नहीं है और जिस तरह से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दो बात नहीं अक्टूबर सर, को हम आप। राज्य राज्य स्तर पर एक सेमिनार करेंगे। जी जी जी, ऐसा मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। मैं झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष माननीय
रामलाल बहुत सर से अनुरोध करता हूँ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड डीएसपी, आप मेरी आवाज सुन जी पा रहे हैं तो कृपया आए और अपनी बात रखें। जी जी, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। हाँ हाँ, धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सशक्त नमन करते हुए इस वेबिनार में उपस्थित आरबीएम के सभी पदाधिकारी, उपासक उपासिकाओं को नवोदय जय भीम। इसमें दो बिंदु रखा गया है। पहला बिंदु है कि 2 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी मनाने की, तो हम जिला स्तर पर, अभी तो बात नहीं की है, लेकिन हम जिला स्तर पर तय करेंगे, जिला स्तर पर विजयादशमी मनाएंगे। पहला बात यही हुई। दूसरी हुई कि जो 12, 13 और 14 को जहां भी अधिवेशन रखा जाएगा, उसमें आरबीएम के जितने स्टेट स्तर के पदाधिकारी हैं और जिला स्तर के साथ ही साथ हम चाहते हैं कि, मेरा सुझाव है कि अगर आरबीएम के उसमें जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अगर वह इच्छुक हैं, जाने का इच्छुक है, तो मेरे तरफ से मेरा जो सुझाव है कि उसको भी मौका मिलनी चाहिए। मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। मैं एक बार पुनः उत्तराखंड से हमारे प्रदेश संयोजक माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। आप मधु मैडम करके हैं, मधु बौद्ध जी, उनके हैंड चैन से जुड़े थे, वो आपने मुझे बताया था। लेकिन आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर मैं, आप जब भी जुड़ जाएं आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दशरथ प्रसाद अहिरवार सर से अनुरोध करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार सर, आप आए, अपनी बात रखें। और जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है माननीय सोलो राम जी, आप तैयार रहेंगे दूसरे वक्ता के रूप में। छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कार्यालय सचिव गौ, मुकेश जी, इनको गौ, फोन करें, जो साथी नहीं जुड़े हैं गौ, प्लीज। गौतम जी जी, सर। जी जी। जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं केवल उनको ही बुला लो। जो घर में सो रहे हैं उन्हें मत जगाओ, सोने दो उसको, डिस्टर्ब मत करो बेचारों को। ओके ओके ओके। तो मैं माननीय सोलोराम सर जुड़े हुए थे, हाँ जुड़े हैं। सर आप आए और अपनी बात रखें, माइक को अनम्यूट करें। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष माननीय शालूराम सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरजीत सर के मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या सर? मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट दयाराम अहिरवार सर से अनुरोध करता हूं, आप आए, अपनी बात रखें। उपस्थित आज की मीटिंग में मैं बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। उपस्थित आदरणीय संस्थापक महोदय और अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज की मीटिंग का जो विषय है, मुख्य रूप से 2 विषयों पे बात रखनी है और 2 विषयों पे अपनी सुझाव मांगा गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए योगेश गौतम जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर के विषय को लेकर के मानवर हमारा ये सुझाव है कि जैसा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में संगठन के स्तर पर हम अभी 10 मंडलों में अच्छी पकड़ बनाने में सफल हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है और उत्तर प्रदेश में काम नीचे तक ले जाने में बहुत प्लानिंग और बहुत मेहनत करने की जरूरत है, वो अभी चल रही है। तो अभी हम लोग 3-3, 4-4 मंडलों का
पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं, जो 24 से शुरू है हमारा, 24 फिर 31 अध्यक्ष फिर जी, 6 फिर 7। अरे अध्यक्ष जी, जी पूरे देश के लोगों को अपनी रिपोर्ट रखनी है। केवल ये बताइए, जिला स्तर पे करना चाहते हो, राज्य स्तर पे करना चाहते हो, मंडल स्तर पे करना चाहते हो? पूरी बातें मत मंडल बताइए, स्तर पर इसमें सर टाइम नहीं है। मंडल स्तर पे हमारा चाहते हैं आप? निवेदन है कि हम मंडल स्तर पे बस ही ठीक है, करने के लिए कैपेबल हैं अभी। अब बस इतना और ही बताओ क्योंकि सबको दूसरा बोलना ये है। कि ठीक है, धन्यवाद सर। और उसमें बताइए, अधिवेशन में कहाँ तक के साथियों को सम्मिलित करना अब चाहते हो? महोदय मेरा प्रदेश निवेदन है, कमेटी तक? मो, मो, मोरा मेरा मेरा निवेदन ये है महोदय कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उसी प्रकार से अगर बात रखनी पड़ेगी तो थोड़ा सा समय हमें लगेगा, क्योंकि वो अनुशासन नहीं संहिता नहीं के नहीं दायरे नहीं, में जो जाता जो है, तो मैं अपनी अ- अ- अध्यक्ष जी, जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ। अब 28 स्टेट से लोगों को बात रखनी है, ये समझो। अब ये बताओ, राष्ट्रीय जी अधिवेशन में आप प्रदेश कमेटी को सम्मिलित करना चाहते हो? वो तो होगी, अनिवार्य है। उसके बाद क्या मंडल जी का अध्यक्ष बिठालना चाहते हो, जिले का अध्यक्ष भी बिठालना चाहते हो? इस पे बताओ क्या राय है। प्रदेश कमेटी तक तो कंफर्म है जैसा रहना है। जैसा हमारे राष्ट्रीय कमेटी और हमारी जो ट्रस्ट परिषद है जैसा गाइड करे, हम ऐसा के लिए तैयार हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अब मैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य सर से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय धीरज भाई मौर्य सर। हेलो। अपनी। हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी सर, जी सर। हाँ, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अभी जो अशोक विजयादशमी का कार्यक्रम के लिए हम गुजरात से गुजरात में हम एक तो अहमदाबाद जिला हमारा बहुत बड़ा है, तो अहमदाबाद जिला में हम शांति रैली का आयोजन करेंगे। और हाँ, जी जी, बात हेलो। रखें, वो अन्य माइक बंद रखें अपने। जी सर, बात रखें। हाँ, तो हम वो शांति रैली का प्रोग्राम रैली का आयोजन करेंगे। और हमने पिछली बार 3000 पेंसिल के झंडे लगाए थे। अभी इस बार हमारी इच्छा है कि कम से कम 5000 हम झंडे लगवाएंगे, वो हम करेंगे इस बार। सभी जिले, जो टोटल 33 जिले हैं, जिला लेकिन जिला जिला स्तर पर करना चाह रहे हैं सर, प्रदेश स्तर पर, ये बताएं प्लीज। नहीं, हम जिला स्तर पर करेंगे। और उसमें अभी तो जी हमारे पास 10 एक जिले का ही काम कर सकते हैं। फिर भी हमारी इतनी तैयारी रहेगी कि पूरा 33 जिला हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और सब जिले में जो मेन मेन स्थल है, वहाँ कम से कम 100 झंडे तो हम लगवाएंगे, जी ऐसा जी। हमारा मानना है। और जो हमारा अधिवेशन है, अधिवेशन में आने के लिए जो प्रदेश कमेटी तो है ही, उसके अलावा जो जिला अध्यक्ष सब लोग हैं, उन्हें हम कन्वीन करेंगे। और जितना भी बने, हम इतना साथी को लेके आएंगे। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। महाराष्ट्र प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चांगदेव सेंडे सर, अब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आए और अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर चांगदेव सेंडे सर। नहीं जुड़े हैं। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष माननीय GL आर्या जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष माननीय GL आर्या सर। ये जिन साथियों का मैंने नाम लिया है वो नहीं जुड़े हैं या किसी दूसरी हैंडसेट से जुड़े हों, तो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें, जो साथी प्रदेश अध्यक्ष हैं, या मैं किसी साथी का नाम अभी भूल रहा हूं, अगर वो मीटिंग में हैं, किसी अदर हैंडसेट से जुड़े हैं, तो वो आप अपने आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय देते हुए अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो मैं फिर
हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, मैं उनकी तरफ उनसे अब शुरुआत करूंगा। हमारे प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र से माननीय ईश्वर कड़वे साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आपको मैंने स्क्रीन पे देखा है। माननीय कड़वे साहब, प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र। एस एन भारद्वाज सर, आप स्क्रीन पर हैं, माननीय एस एन भारद्वाज सर। हेलो। जी सर। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही, आ रही, आ रही है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर। हेलो। नमो बुद्धाय सर। आ रही आवाज, रिपोर्ट है सर। हाँ हाँ, ये छत्तीसगढ़ तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये जो सेंट्रल कमेटी जो डिसाइड करेगी, वैसे क्या है, जिला लेवल तक बुलाना चाहिए इसमें करके, है ना, जो जिला के लोग भी इसमें शामिल हो सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा सुझाव था। और और बाकी जो सेंट्रल कमेटी जो डिसाइड करेगी सर, हाँ वो छत्तीसगढ़ का हम लोग सब मतलब है ना, उसी पर काम करेंगे, है ना, ये मेरे विचार है सर छत्तीसगढ़ तरफ से। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, साधुवाद हाँ, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद साधु सर। प्रदेश प्रभारी झारखंड, माननीय रामजी बौद्ध सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, माननीय रामजी बौद्ध सर। हेलो, मैं कड़वे, मेरी आवाज आ रही क्या? जी 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 सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ, वो बीच में ये हो गया था। तो मैं महाराष्ट्र से बोल जी रहा हूँ। कड़वे सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो नागपुर जी के जी। महाराष्ट्र के तौर पर हम देखेंगे तो जो 2 तारीख का प्रोग्राम है, तो हम जहाँ तक है पूरे स्टेट लेवल से ही मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से लोग दीक्षा भूमि आते हैं। तो उसमें और बाकी स्टेट के भी लोग आते हैं, तो हम बड़ा जलसा मनाने की कोशिश करेंगे। और रही बात जो अधिवेशन में ज्वाइन होने के लिए, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक जो मंडल तक के लोग जो पदाधिकारी है, उनको शामिल किया जाए जाके, ताकि हमारा जो निश्चित तो मैंने ध्येय रखा है कि 300-400 लोग के ऊपर में नहीं होना चाहिए, तो वो भी लिमिटेशन ध्यान में रखते हुए मंडल तक के लोगों को, जो हमारे पदाधिकारी है उनको बुलाएं। और रही साथ साथ जो जो 10,000 रुपये का जो खर्चे का जो सवाल है, तो इंडिविजुअली वहाँ पे हमको फीस कितना देना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आने जाने का जो रेलवे ट्रैक है रहने का, वो तो अलग से हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ फीस कितनी देनी पड़ेगी, ये यदि तय हो जाए, ताकि वो 10,000 का एकदम जो ज्यादा सक्षम नहीं है, उनके दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि 10,000 का फीस है और जाना है। तो कड़वे इसके साहब, ऊपर तो थोड़ा सा कड़वे साहब, आप प्रेशर मेरी देना। बात सुन पा रहे हैं? हाँ सर। 10,000 ही देना है, ठीक है। और अच्छा, ठीक। उसके लिए जो भी उसमें भाग लेंगे उनको 100 मेंबर बनाने हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और अच्छा, उनको अपनी पॉकेट से नहीं देना है। इसलिए सक्षम और अक्षम दोनों चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके। है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय ईश्वर बस खड़गे बस। सर। ठीक है सर। मैं आपके दिल्ली के हमारे प्रदेश प्रभारी है, माननीय राजेंद्र प्रसाद बहुत सर से मैं अनुरोध करता हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया अपनी बात रखें। और सुरजीत सर, आप सालूराम सर, आप जुड़े हुए और आप बोल पा रहे हो, या तो अपनी माइक को अनम्यूट करें। आप मीटिंग में हो लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्या प्रॉब्लम जा रही है, आप उसको अनम्यूट करें। जो रेड बटन है उसको टैप करें। आप बार बार बात भी रख रहे हैं, तो हाँ, अब बात रखें। जय भीम नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत नमो धन्यवाद बुद्ध सर। जय। जी। सर मैं सुरजीत भगत सर, शाहरुख अच्छा, राम जी सर जम्मू में है, मैं डोडा से हूँ। ओके ओके, मैं ही तो गलत। सर हमारे संस्कृत अध्यक्ष जी को जय भीम नमो बुद्धाय, और आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है उनको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।
तो सर जैसे आज के दो बिंदुओं पे बात रखनी है कि जो सम्राट अशोक विजयदशमी है उसको किस सत्र पर मनाया जाए, तो सर हम चाहेंगे हमारे अभी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बॉडियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ, जो जो जिला सदर की कमेटियाँ हैं वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, मंडल कमेटी कंप्लीट नहीं है। तो हम सर चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है हम स्टेट लेवल पर जो है राज्य सत्र पर ही प्रोग्राम करना चाहेंगे। और सर रही बात दूसरी, जो वो प्रोग्राम है अधिवेशन का जो प्रोग्राम है सर, तो उसमें मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी इच्छुक हों, वो मंडल सदर के हों या जिला सदर के, तो हम चाहेंगे कि जो अगर इच्छुक हो तो उनको जिला सदर तक मौका मिलना चाहिए। तो इसके साथ ही सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। सुरजीत सर, मैं हमारे प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ माननीय आसाराम बोस सर से अनुरोध करता हूं, आप जुड़े हुए हैं। माननीय आसाराम बोस सर, आप आए और अपनी बात रखें। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन एवं इस जूम संचालक महोदय एवं जूम प्रभारी, जूम को चालू करने वाले, इस प्रोग्राम को चलाने वाले सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं एक बात बोलना चाह रहा था बहुत दिन से, वो ये है कि जो प्रोग्राम है इसमें दो बिंदु दिए गए हैं कि प्रोग्राम जो है उसमें किस स्तर के लोगों को बुलाया जाए। तो इसमें मैं चाहूंगा कि जिला स्तर के लोगों को बुलाया जाए, तो संख्या काफी हो जाती है यदि टीम बना हुआ है तो। साथियों, दूसरा मैं बात रखूंगा, बौद्ध गया आंदोलन अपने को अलग से जो है इसके लिस्ट जारी होना चाहिए कि लीगली बुद्धिस्ट कौन है। बुद्धिस्ट होने से परंपरा अलग होना चाहिए। ये जो है परंपरा है, जैसे मुस्लिम लोगों का परंपरा अलग है। सर ये आप सब्जेक्ट, आज के सब्जेक्ट पे भटक रहे हैं सर, प्लीज। बहुत जी जो विषय केवल उस पर बताइए। अलग अलग रहता है क्या सर? बहुत जी, आप जो बातें दो पूछी गई हैं उसी में बताओ। एक जी अधिवेशन में आपने बता दिया जिला स्तर पे, ठीक है। दूसरा, हाँ अशोका विजय दशमी को आप अपने राज्य छत्तीसगढ़ में किस लेवल पे मनाना चाहते हो, ये बताओ। हाँ, राजगढ़ देखिए, मैं तो अभी स्थानीय जिला स्तर पर बॉडी बना है, हमारे जिला के सदस्य सक्रिय नहीं है, इसलिए जिला स्तर पर मनाने का था, लेकिन अभी हम स्थानीय स्तर पर मनाएंगे, ब्लॉक स्तर पर। और जो है भले ही उसको रूप दे देंगे, बुलाएंगे, आएंगे तो जिला स्तर पर नहीं ब्लॉक स्तर पर मनाया जाएगा। इतना ही चलिए ठीक कहकर है, मैं अपनी धन्यवाद। वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सहदेव बोस जी से अनुरोध करता हूं। डॉक्टर सहदेव बोस सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए और अपनी बात रखें। और राजेंद्र बोस सर से मैंने प्रदेश चलो प्रभारी गौतम हमारे जी, जब दिल्ली। अब राष्ट्रीय लेवल पर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनको आमंत्रित करो। जी जी, लिस्ट रहने दो, लिस्ट छोड़ दो अब। शीशपाल बोस सर, आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय, आज की अध्यक्षता कर अध्यक्ष महोदय, आज की जूम मीटिंग के अध्यक्ष महोदय और अन्य पदाधिकारी, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जब जब आज की जो जूम मीटिंग पे जो विषय रखे गए हैं उसके विषय में अपनी बात रख रहा हूँ। सबसे पहला विषय हमारा सम्राट अशोक विजयदशमी पर किस स्तर पर मनाए, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा यहाँ पर कि हम जिला स्तर पर, हमारे अभी संगठन इतना मजबूत नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर हम उसको मनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और दूसरा है राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिभागियों की संख्या और पदाधिकारियों के
पदनाम किस स्तर के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। तो मेरा इसमें ये प्रपोजल होगा कि हमें सबसे पहले तो संख्या पर डिपेंड करेगा कि हम कितने संख्या में ले जाना चाहेंगे, कितनी संख्या इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में होनी चाहिए। आप अपना बताओ सर, आप ये बताओ कि मैं ये चाहता हूँ कि जिला गौतम स्तर जी, के लोग जाए। गौतम जी, जी सर। ये इनका शिषपाल सर का जो संख्या वाला है ना सवाल, तो जी उस पे सभी साथी सुन लें, उनको मैं बता रहा हूँ। संख्या तो उस बात पे तय हो जाएगी कि आप कितने लोगों को लाना चाहते हो, है ना। जितने लोगों को लाना चाहते हो उनको 100 मेंबर बनाना अनिवार्य है, और उसी हिसाब से फिर पंडाल लग जाएगा, उसी हिसाब से मैस बन जाएगा, उसी हिसाब से रहने की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई जगह छोटी है वहां कितने लोग आ पाएंगे, है ना। जगह उसी हिसाब से बना ली जाएगी, जितनी संख्या बनेगी, जितनी संख्या बनेगी लोगों की, उसी उसी के अकॉर्डिंग वहां इंतजाम कर लिया जाएगा। ठीक है, आप तो अपनी क्षमता बताइए क्या कर सकते हो। धन्यवाद संस्थापक महोदय। और मेरा तो ये प्रपोजल रहेगा कि मैं अपने जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, जो कार्य क्षेत्र में जो मेरे राज्य आते हैं, उसमें से मैं अधिक से अधिक संख्या में ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा भ्रमण का भी इसमें साथ कार्यक्रम सम्मिलित किया जा रहा है, तो काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो हम लोग अपने खर्चे से और या कूपन के जरिए से हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय हमारे उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश प्रभारी माननीय नेपालेश्वर बौद्ध सर, आप आए और अपनी बात रखें। उसके बाद हमारे माननीय RS रवि बौद्ध सर, मध्य प्रदेश के प्रभारी, आप तैयार रहेंगे। मान्यवर योगेश गौतम भी, आप आवाज आ रही है सर? जी आ रही हेलो। सर, आ रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही है। सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन। आज का अध्यक्षता करते सभी हमारे अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी को कोटि कोटि नमन। उड़ीसा से हम लोग तय किए हैं सर, हाल में हम लोग प्रदेश कमेटी रिसफल किए हैं, इसीलिए मेरा आप लोग का जानकारी दे रहे हैं। तो 2 अक्टूबर में हम लोग प्रदेश स्तर के लिए कार्यक्रम करेंगे। अशोक विजयादशमी आइदर भुवनेश्वर में और बरगढ़ में करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन, 5 पदाधिकारी तो स्टेट लेवल में जाएंगे, 5 फ्रॉम कार्यकारिणी सदस्य स्टेट लेवल और 5 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ऐसा 15 आदमी हम लोग उड़ीसा से जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय RS रवि बौद्ध सर, आप मेरी आवाज सुन। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी कैबिनेट के, राष्ट्रीय कैबिनेट के सम्मानित पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। आज की जो मीटिंग में शामिल सभी धम्म बंधुओं को सादर नमोबुद्धाय जी भी प्रेषित करते हुए, पहला विषय अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर तैयारी के संबंध में। तो चूंकि पिछले वर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिलावार, संभागवार एवं तहसीलवार जो है बस्तियों में झंडे लगाए गए थे, बालपेटी भी की गई थी मुख्य चौराहों पर शहरों में। तो पिछले वर्ष कार्यक्रम अच्छा हुआ था, फिर भी कई जिले मैं समझता हूं कि कुछ रह गए थे। तो झंडा बैनर लगाने के काम, बालपेटी के काम
स्थानीय स्तर पर अर्थात जिला स्तर पर भी होने चाहिए, क्योंकि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। और जो हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट का मार्गदर्शन है कि आरबीएम चला गांव की ओर, तो जब हम बस्ती एवं गांव में झंडे लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, पेंसिल के झंडे लगाएंगे और कुछ वॉल पेंटिंग भी होगी, तो इसका दूरगामी अच्छा प्रभाव जाएगा। बड़े बड़े नगरों में, शहरों में इसकी बड़ी बड़ी होल्डिंग भी लगाई जा सकती है राष्ट्रीय मार्गदर्शन के अनुसार। तो दूसरा विषय है तो मेरे ख्याल से जैसा जैसा कि संस्थापक अध्यक्ष जी ने बताया कि नागपुर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जगह है सांची, तो वहां भी मार्गदर्शन किया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए, वह इसलिए कि इसका दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छा जाता है। तो मैं शार्ट में इतना ही कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर अर्थात जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होने चाहिए है, और जो राष्ट्रीय मार्गदर्शन का आदेश हो उसके अनुसार कुछ बड़े कार्यक्रम भी राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए है, प्रदेश स्तर पर होने चाहिए है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, संस्थापक जी ने मार्गदर्शन किया है। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी बात यही रखी है, उनकी बात का समर्थन करते हुए और अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद, बुधाई, जय भीम। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। दिल्ली से माननीय राजेंद्र बौद्ध सर, आप अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। अध्यक्ष जी जय को भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मान्यवर अशोक विजयदशमी, दिल्ली के जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो बात सच्ची है। काफी लोग पहले जुड़ते थे, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया ये मालूम नहीं है। लेकिन राज्य स्तर पर फिर भी हम मनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो मनाई जाए। और उत्तराखंड में भी एक यही समस्या है कि वहां भी कमेटी नहीं बन पा रही है, तो मैं उनसे भी कांटेक्ट में लेके राज्य स्तर पर जगन्नाथ जी से एक वहां भी उसका तैयारी करवाऊंगा। दूसरा, दिल्ली और उत्तराखंड से जो भी साथी अधिवेशन में जाना चाहेंगे, जो अपना पैसा, अपनी राशि दे सकेंगे वो ठीक है। अगर कोई जिसके पास पैसा ना हो देने के लिए, तो उस साथी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी 100 पर्चियां कटवाए और हमारे साथ चले। ज्यादातर बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे दे सकते हैं दिल्ली में जैसे, लेकिन मैं कहा चाहूंगा कि उनको भी एक राशि अलॉट वो किया जाए कि भाई आप भी इतनी पर्चियां कटवा के देंगे तभी अब आप जा पाएंगे। ये नहीं कि कोई भी 10,000 दिए और सब चल दिए, ये नहीं होना चाहिए। पर्चियां तो कुछ वो लोग कटवाएं, साथ ही कभी कुछ पर्चियां हमारी मेंबरशिप तो बढ़े, इस कारण से कि जो नहीं बढ़ पा रही है वो भी हमारा बढ़ जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं। सर आप अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। वो सफर में था, मैं नेटवर्क नहीं था, इसलिए अभी गाड़ी खड़ी किया जहाँ नेटवर्क है वहाँ, और ज्वाइन हुआ तो बहुत सारी बातें तो नहीं समझ में आई, मगर एक बात है कि जो भी बात हुई हो उसके ऊपर हम अमल करेंगे। और संगठन बनाने के लिए तो हमारा पुरजोर कोशिश जारी है। कोशिश ही नहीं, हमारा महाराष्ट्र लेवल का पूरा संगठन बन चुका है। उसके बाद संभाग लेवल के महाराष्ट्र के जो 6 संभाग बनाए थे, 4 संभाग में हमारी वो सर कार्यकारिणी बन गई है लगभग। आप सब्जेक्ट से भटक रहे, कोई बात नहीं, आप जुड़ नहीं पाए। आप हाँ सर, डॉक्टर आनंद भालेराव सर से डिस्कस कर लेना, वो हो जाएगा। जी तो जी मैं जी जी। अब आगे हमारे करो मेरे को खेमचंद सोलंकी साहब, आप अपने विचार रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत नमो धन्यवाद बुद्धाय। संचालक जी, योगेश गौतम जी। मैं एक दो मुद्दे पर एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर अशोक सम्राट जयंती है और इसी दिन गांधी का जन्म है और गांधी जयंती भी है। तो हम अगले साल भी पंचशील के झंडे बहुत लगाए थे, इस साल भी झंडे हम पूरे जिले तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और झंडे लगाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में कि हम जो बात की कि सांची के अंदर कार्यक्रम लगाना है, अमेरिकन वाले साहब ने बोला था जो सांची में 2 अक्टूबर की अशोक सम्राट की जयंती मनाएंगे तो हम लोग गुजरात से लेके आएंगे। और बात रही सेंट्रल लेवल की 19वां अधिवेशन में क्या होता है कि अधिवेशन में जो बात बताई कि जो 15 कार्यकर्ता लोग आएंगे, 15 जो कमेटी वाले और दूसरे लोग, उसको 10-10 हजार राशि देने की है। और जो देने वाला तो देंगे, लेकिन क्या है थोड़ा क्लेरिफिकेशन ऐसा कर देना चाहिए कि 10,000 में आप 5 दिन का कार्यक्रम है तो 10,000 में क्या होटल खाने का और क्या चीज रखेंगे क्या है उसको लिए तो हम लोगों को गाइड कर सकते कि भाई ये है 10,000 आप पास से लेंगे तो आपको क्या व्यवस्था मिलेगी, वो भी हम बात करते हैं। हम भी यूनियनिस्ट थे, गवर्नमेंट में यूनियन चलाते थे, तो CHQ सेंट्रल हेडक्वार्टर जो होता है, ये समझो कार्यालय है हमारा आगरा का, वो सेंट्रल हेडक्वार्टर है। और सभी राज्यों का जो अधिवेशन, हमारा भी अधिवेशन होता था, हम गुजरात में अधिवेशन बुलाते थे तो सभी राज्य के लोग आते थे। तो क्या है पहले से हर महीने जो यूनियन की फी ले जाती थी, इसमें से सेंट्रल हेडक्वार्टर को कोटा भेजते थे। और जब अधिवेशन जहां राज्य में जो राज्य में रखता था, वो राज्य के अंदर उसका हम क्या है कि जितने लोग अपने जो लोग लेके आते हैं उसका फीस नक्की करते हैं कि भाई आपको इतना कोटा देने का है, ये चलो 500 देने का है, 1000 देने का है। तो क्या गड़बड़ नहीं होगी, जो कश्मीर में जो हुआ वो प्रॉब्लम नहीं हुए कि चलो भाई इसमें अधिवेशन में आते खाली देखने के लिए आते हैं। और क्या है कि जो लोग उत्साह से आते हैं, वो अधिवेशन हमारा मिशन है, हमारा मिशन में काम करने का है। मिशन वाले लोग आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो क्या है अव्यवस्था हो जाती है, जैसे कश्मीर में हुई ऐसी, नागपुर में हुई ऐसी अव्यवस्था हो जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर देना कि भाई 10,000 हम जो लेंगे वो 10,000 हम क्या 5 दिन के प्रोग्राम में कैसे कर चलेंगे, वही करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी धन्यवाद सोलंकी सर। जी सर। मैं आपको बता रहा हूं लेकिन पूरे देश के लोग सुने इस बात को। इस 10,000 में होटल, खाना, नाश्ता, पंडाल, माइक, कुर्सियां सब ऐड है, सब जोड़ ली गई हैं। और 4 नाइट 5 दिन होटल जो आपको मिलेगा, 4 नाइट 5 डे, है ना? हाँ जी समझ गए ना? समझ गए सर। है ना? हाँ 4 नाइट 5 डे, ठीक है? ठीक है ना? ओके 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 सर, क्या हम बरोबर? समझा सके सबको? ठीक है, समझा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। झारखंड के हमारे प्रदेश प्रभारी राम जी बहुत जुड़ गए हैं, वो आप अपनी बात रखें, माननीय राम जी बहुत सर। उमाश नाम जुड़ रहा तो साइड में हो गए तो। माननीय राम जी बहुत सर, मेरी आवाज सुन पा रहे तो अपनी बात रखें। झारखंड से वहां तक जुड़कर बोल दो। चलो अब दूसरे साथी ले लो, जी जी ले रहा हूँ सर। समय बहुत कम है अपने पास। जी जी। राम प्रसाद हाँ बोध के दीजिए ना सर। हाँ राम प्रसाद बहुत सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो माननीय राम प्रसाद बहुत सर आप अपनी बात रखें। और उसके बाद
हमारे स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं दशरथ प्रसाद मौर्य सर, आप भी अपनी बात रखें। जी गौतम जी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी, आज के अध्यक्ष जी है तथा आज में जुड़े सभी लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा जो इसमें कहना है दो बिंदु पर, पहला बिंदु है कि 2 अक्टूबर को हम विजय दिवस जो है उसमें हम लोग प्रयास अभी तो बातचीत नहीं की है, लेकिन प्रयास करेंगे कुछ जिला स्तर पर मनाने का। हम लोग इसको जिला स्तर पर मनाएंगे। और जो राष्ट्रीय अधिवेशन की जो बात है, तो जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि प्रदेश जिला लेवल तक के पदाधिकारी तो रहेंगे ही रहेंगे उसमें, साथ में कुछ ऐसे साथी हैं जो संगठन से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है। तो कुछ मेरा यह अनुरोध है कि कुछ वैसे लोगों को भी अनुमति दी जानी चाहिए। यही मेरा विचार है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर आनंद भालेराव सर, आप अपनी बात रखें। माननीय दशरथ मौर्य सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपनी बात रखें। माननीय दशरथ मौर्य सर और हमारे महाराष्ट्र से डॉक्टर आनंद भालेराव सर। हाँ, धन्यवाद संचालक जी। जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जूम मीटिंग में मौजूद सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। 2 बिंदुओं पर जो चर्चा हो रही है, एक तो 2 अक्टूबर की, तो वैसे अच्छा तो होता है मेरे समझ से जिले लेवल पर जो है ज्यादा प्रचार प्रसार होता है अगर जिले लेवल पर इसका किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर वो जो है राष्ट्रीय अधिवेशन होना ही है अक्टूबर में ही। तो जिले लेवल पर कुछ लोग जो है अपना निकाल कर करके कर लेते हैं तो ठीक है। ये ज्यादा इसका ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाता है, पूरे क्षेत्र में हो जाता है। नहीं तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो केवल एक जगह लोग इकट्ठा होकर करके कर लेते हैं। तो मुझे तो जिले स्तर पर जो है ठीक लगता है 2 अक्टूबर का कार्यक्रम। और ये जो है राष्ट्रीय अधिवेशन जो सांची में जो रखा जा रहा है, इसके लिए जैसा तय किया जाएगा, जो 4-5 दिन का जो भी प्रोग्राम होगा, वो जो राष्ट्रीय कमेटी जो तय करेगी वो। मौर्य सर, जी जी, सांची में राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं रखा जा रहा है, गलत मैसेज हो गया, आपको गलत सूचना हो जी जी, बताएं आगे। नहीं, ये सांची में जो कार्यक्रम रखा जा रहा है, सांची का जो कार्यक्रम करने का भी प्रस्ताव है वो केवल भोपाल संभाग के लोग करेंगे। भोपाल संभाग के लोगों का होगा वो राष्ट्रीय अधिवेशन का नहीं है। अच्छा अच्छा। तो फिर भी जो है जिले स्तर पर ठीक लग रहा है। अगर इसको प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर का कार्यक्रम किया जाता है, तो अगर उचित हो तो जैसा भी आदेश प्राप्त होगा उस तरह से जो है किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। डॉक्टर आनंद भालेराव सर, महाराष्ट्र, प्लीज आप आए और अपनी बात रखें। जी जी जी, संचालक महोदय धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी। मान्यवर संस्थापक अध्यक्ष भारतीय साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष देश बौद्ध साहब, आज की जो मीटिंग है 2-3 बिंदु के ऊपर, तो 2 तारीख का धम्म अशोक विजयादशमी का प्रोग्राम नागपुर में लेने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र के। और अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष साहब जैसा, संस्थापक साहब जैसा बोलेंगे वैसा फॉलो करेंगे। और इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ लगेंगे और जो भी है वो करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन जो 14, 15, 13, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15 का है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के लोग सम्मिलित होंगे।
उसमें जिला के, प्रदेश के और संभागीय लोग होंगे। जो लोग 10,000 रुपए देंगे उनका फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उनका काम होगा, और जिनके पास नहीं होगा वो महाराष्ट्र कमेटी की ओर से तय किया जाएगा। ये मेरी बात है। और 2 अक्टूबर का नागपुर में लेंगे। बस जी जी जी। जय भीम, जय भीम, नमो नमो बुद्धाय। साधु जय साधु। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर। माननीय तुलसीदास लंगे साहब, आप अपनी विचार रखें। अन्य साथी मोबाइल अपना बंद रखें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। भालेराव साहब, आप अपना मोबाइल बंद करें। ओके जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ। तो ये स्मार्ट में जंगे सभी संतों महापुरुषों गुरु को नमन करते हुए और आज की वेबिनार के अध्यक्ष महोदय और आज के वेबिनार में शामिल सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। इसमें 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है और जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, 2 ही मुद्दे हैं। तो जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम जो है विजयदशमी का, जैसे हमारे साथी सुजीत जी ने बता दिया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राज्य सतह पर एक सेमिनार रखेंगे और उसमें सभी जिले के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो मनाया जाएगा। और जो अपना राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें स्टेट और जिला सत्र के लोगों को जो है वो मौका मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। इन्हीं के शब्दों के साथ में अपनी वाणी को बढ़ा देंगे। नौ मुद्दा जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। हरियाणा से हमारे शेर सिंह सर जुड़ गए हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें सर। आप मैं पूर्व में पहले नाम लिया था, स्टेट लेवल से पहले स्टार्ट करते हैं, आप हमेशा लेट हो जाते हैं सर, ध्यान रखें इसका। जी जी, बात रखें सर। समाज में जन्मे सभी संत गुरु रहबर को नमन करते हुए और आज के सेमिनार के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक जी को जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए मान्यवर जी हम प्रदेश की टीम और जिला के अध्यक्ष को ले जाने की अधिवेशन में पूरी कोशिश करेंगे। और 2 अक्टूबर का जो विजयदशमी का है वो जिला लेवल पे लगभग 10 से 12 जिलों में हम प्रोग्राम करने की क्षमता रखते हैं, वो हम प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। नमो बुद्धाय। लेट जुड़ने के लिए सर सॉरी। जी जी, ध्यान रखें तो लेट। लगभग जो सर पदाधिकारी हैं अभी जो प्रभारी थे, अध्यक्ष है और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी हैं, वो लगभग मैंने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो ले लिए मैंने। और कोई साथी चलिए, जो चलो ठीक है, अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनको उनकी राय ले लो। या इससे पहले कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहे, व्यक्तिगत रूप से कोई साथी कुछ कहना चाहे तो हैंड रेस कर दो। जिन साथी को इसमें अपनी बात रखनी है, अगर उनको गौतम जी, मन है जयमिन तो प्रियदर्शी साहब को 2 मिनट। सर तो कह नहीं रहे हैं सर सर तो चुप बैठे हैं। माननीय जयमिन प्रियदर्शी साहब, आप मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम भूल गया था मैं। जी, अपनी बात रखें। माननीय जयमिन प्रियदर्शी साहब और अन्य हमारे जो भी वरिष्ठ साथी हैं जो बात रखना चाहते हैं, कृपया अपनी माइक ओपन करके बात रख ले। मैं उस सबको इनवाइट करता हूँ। सीधा सुझाव दे दो, सीधा सुझाव दे दीजिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब, आ रही है, आ रही है प्रियदर्शी साहब, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे गुजरात की ओर से, हाँ गुजरात की ओर से धीरज भाई मौर्य अध्यक्ष जी और खेमचंद भाई ने ये विजयदशमी के दिन हम अहमदाबाद में बनाएंगे। और जहाँ तक अधिवेशन का सवाल है
और राज्य स्तर के जो लोग तो 15 लोग तो आएंगे ही, और इसके साथ जिले में 5-7 लोग जो जिले हमारे हैं जिसमें हम पहुंच सके हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। जय भीम, नमोबुद्धाय। प्रियदर्शी साहब, सर एक अनुरोध है आपसे भी, खेमचंद सोलंकी साहब से भी और धीरज भाई चावड़ा साहब से भी। हाँ सर। आपके गुजरात में लगभग 35-36 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है। आप 4-5 जिलों से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, है ना? सही बात। और जब बात गुजरात स्टेट की होती है तो आप बात केवल अहमदाबाद की करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट, मूवमेंट आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। लक्ष्य एक गांव तक, एक तक व्यक्ति तक पहुंचने का है। आप लोग 5-6 जिलों में ही अटके रहेंगे तो प्लीज आने वाली पीढ़ियों के साथ हम जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ जी जी सर, नमोबुद्धाय। मैं रविकांत रोहित बात कर रहा हूँ अहमद प्रदेश से। अपना माइक ओपन करें सर पहले, अन्य साथी अपना माइक बंद रखें, ध्यान रखें। जी रविकांत जी बोलिए। हाँ सर, मैं मध्य प्रदेश से रविकांत रोहित बोल रहा हूँ। मैं सर एक छोटी सी जॉब हूँ एज ए ब्रांच इंचार्ज मैहर में 5 स्टार फाइनेंस कंपनी में। और सर अभी मैं बहुत ही छोटा सदस्य हूँ, आप लोगों की टीम में अभी जुड़ा हूँ, लेकिन काम करने की बहुत ही लगन है। रोहित जी सुझाव बताओ और अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दो, ऑफिस के लोग इनका नंबर ले लेंगे। जी बोलिए। बराबर सर। तो मेरा तो सर यही मानना है कि जो भी हम अधिवेशन का अगर काम करना चाहें जिला स्तर पे करेंगे, और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से 5,000, 10,000, 15,000 जो भी सहयोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो करेंगे। और चाहेंगे कि नए लोग भी मैक्सिमम नए सदस्य हमारे साथ राष्ट्रीय में जुड़े सर। जी रोहित सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आप रीवा से हैं तो रीवा में हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सीनियर साथी हैं। ठीक है सर, मेरी यहीं पे बात खत्म हो रही क्योंकि टाइम की भी लिमिट है, तो मैं अपनी ज्यादा बातें नहीं रखना चाहूँ। बाकी मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे जी बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर साथी लोगों से संपर्क कर लीजिए आप। आपका बहुत मैहर जिला से सर, मैहर जिला में आप संपर्क कर लीजिए। है सर, वो तो मेरे को गाइड करते रहते, मैं तो उनके बच्चों को समान हूँ सर। हाँ, चैट बॉक्स पे नंबर छोड़ दीजिए, अपना नाम और नंबर। ओके, चलिए गौतम जी बुलवाइए, फिर कोऑर्डिनेटर्स लोगों को बुलवाइए। जी। तो मैं हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय शेष साहब घांगड़े साहब महाराष्ट्र से मैं सर से अनुरोध करता हूं, सर आए, मेरी बात सुन पा रहे हैं तो, और अपनी बात रखें। माननीय शेष साहब घांगड़े साहब। गौतम जी। जी सर, आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हमारे सीनियर दोनों कोऑर्डिनेटर जी है, उनका सुझाव ले लीजिए। ये अधिवेशन तो महाराष्ट्र में होने जा रहा है, ऐसा 90% तो तय है। आगे फिर संस्थापक जी बताएंगे कहाँ करना, कैसा करना है। लेकिन उनको दोनों का सुझाव ले लीजिए ताकि फिर मैं उनसे कुछ मेल मिलाप होके कुछ बातें रखूं दो मुद्दों पर, है ना? उनको ले लीजिए पहले। ठीक है सर। ठीक है। माननीय डीपी गोलिया साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, कृपया आप आए और अपनी बात रखें। माननीय डीपी गोलिया साहब। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक जी। जी सर। आज की 10 अगस्त की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में मैं सभी को नमन करता हूं। काफी लोगों के सुझाव हमने सुने। मेरा ये अनुरोध है कि हम जिला स्तर पर वाहन रैली पंचशील झंडे के साथ में निर्धारित समय अनुसार निकालेंगे, और एक जगह जहाँ समापन होगा वहाँ रैली सभा का आयोजन करेंगे। एक तो ये मेरा सुझाव है। दूसरा सुझाव ये है कि दशहरे के रोज, जो 2 अक्टूबर है, दशहरे के रोज आरएसएस के लोग भी रैली निकालते हैं, तो उससे हमारे टाइम मैच ना हो, टाइम थोड़ा डिफर करके हम लोग अनुमति लें ताकि हमें जिला स्तर पर टकराव ना हो। हर जिले में
जैसे हमारे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ हम लोग जिला स्तर पर निकालने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में तो हम लोग 40 जिलों में रैली निकाल पाएंगे 100%। तो हमें जिला लेवल पर वाहन रैली से, कार रैली से और टू व्हीलर की रैली से, झंडे पंचशील के साथ में हमको रूट तय करके रैली निकालना है, निकालेंगे, ये 100% है। दूसरी बात, जो झंडे की बात है, तो झंडे यदि यहाँ संभव होंगे, लोग अपने अपने घरों में पंचशील के झंडे दशहरे के रोज, विजयदशमी के रोज अवश्य लगाएं। इसको अलग से कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं है। लास्ट ईयर ये टारगेट डिटेल में दिया गया था कि 10 लाख झंडे हम लगाएंगे, लेकिन 10 लाख से अधिक झंडे भी हम लगाते हैं तो अच्छी बात है। सभी लोग अपने घरों में झंडे लगाएं और रैली निकालें। राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी स्थान तय होता है, उसमें उन्हीं ही साथियों को अनुमति दी जावे जो 10,000 रुपया के मेंबर तैयार कर लेंगे या जेब से देंगे। इसमें संगठन के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, संभाग स्तर के पदाधिकारी सम्मिलित होना चाहिए। जो लोग 10 मेंबर बना सकते हो, वो क्षमता रखते हो नेतृत्व की, उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा। और उन्हीं मौका मिलने का तात्पर्य यह है कि वो संगठन की बारीकियों को समझेंगे और क्षेत्र में प्रचारित और प्रसारित करेंगे। तो इस प्रकार से ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज के 2 बिंदु हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन औरंगाबाद में होगा या विजयवाड़ा गुजरात में होगा या महाराष्ट्र में होगा, ये तय अभी होना बाकी है। बाकी हम लोग सहमत हैं, जो राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी। हम सभी लोग, पूरे राष्ट्र से लोग तैयार होंगे। करीब 300 जिले भी यदि हमारे सक्रिय होते हैं, तो भी एक जिले से 10 आदमी पहुंचते हैं तो 3,000 आदमी राष्ट्रीय अधिवेशन में होते हैं। इसलिए उसकी सीमा लगाई गई है कि 10,000 रुपए जो सज्जन, 10,000 के मेंबर जो इकट्ठा करेगा, इस तरह से हम लोग थोड़ा लिमिट करेंगे तो व्यवस्थित कार्यक्रम हो पाएगा। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। मैं हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से अनुरोध करता हूँ। माननीय राजा रमन आनंद सर आए और अपनी बात रखें। आज की इस वर्चुअल मीटिंग में, महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, साथ ही इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और संचालक जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना सुझाव रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया है। वैसे मीटिंग की प्रस्तावना में जो माननीय आज के अध्यक्ष जी और हमारी संस्था के संस्थापक जी ने काफी बातें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन ये उनकी मान्यता है कि इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे साथियों से सुझाव लिए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की परंपरा है कि वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है, सभी से राय मशवरा करके आगे कदम बढ़ाती है। तो मैं इसके लिए और उनका विशेष तौर से साधुवाद करता हूं। हालांकि दोनों बिंदु जिन पर हम लोग अपने सुझाव रखते रहे हैं, अब तक काफी साथियों ने सुझाव रखे हैं और उन सुझावों के आधार पर जो मैंने महसूस किया है कि मुझे भी अपना सुझाव रखना है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अलग अलग प्रदेशों की लगभग अलग अलग तरह की रिपोर्टें हैं। तो ये निर्णय बाद में हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप को लेना है। तो मेरी अपना सुझाव है कि धम्मा विजयदशमी के कार्यक्रम को, जो इस बार 2 अक्टूबर को पड़ रहा है और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस भी है, उनकी जयंती होती है, साथ साथ जो है इस बार 100 वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पूरा कर रहा है, तो वो भी कुछ अलग से जरूर, उसकी प्रदेशों में सरकारें हैं कई प्रदेशों में, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय परिषद है वह मतलब इस कार्यक्रम को उनकी क्षमता पर और उनकी जो
सुझाव है उसका अध्ययन करने के बाद इस पर कोई फासला निर्णय जो है अपनी तरफ से पारित कर दिया जाए, ताकि जो है प्रदेशों में जो भी हमारे साथी हैं, तो चाहे प्रदेश स्तर पर करें, चाहे मंडल स्तर पर करें, चाहे जिला स्तर पर करें, क्योंकि ये बात तो लगभग तय सी लग रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम शायद अपने प्रबंधन में नहीं करने जा रही है। दूसरा जो बिंदु है खास, तो वो है हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि छोटे बड़े कार्यक्रम हमेशा संगठन की गतिशीलता पैदा करने के लिए, यानी फंक्शन से फंक्शनिंग पैदा होती है, तो ये बहुत आवश्यक बातें हैं। क्योंकि बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि भाई मतलब अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आए दिन कार्यक्रम होते हैं, जैसे महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन है उसके समर्थन में हम लोगों ने 10 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जिला स्तर पर। फिर जो है 21 तारीख को किया है, अभी 25-26 में जनता मंत्र पर किया है, और इससे पहले सभा सम्मेलन भी आयोजित किए गए, जैसे हमारे उसमें मालदा टाउन में हुआ, इधर आपके इसमें आगरा में हुआ विशाल जनसभा के उसकी सपोर्ट में, आंदोलन की सपोर्ट में, झांसी में हुआ। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं, तो ये हमारे संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए, संगठन के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गतिशीलता के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, आवश्यक रहता है। ये अलग बात है कि उसमें मैन पावर भी खर्च होती है और फाइनेंशियल पावर भी। जी बाबूजी, माइक नेट सपोर्ट नहीं कर रहा आपका क्या बाबूजी? नेट सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका? उसको लेकर के रखा गया था। तो दोनों को दोनों से जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को गति देते हैं, समझते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मेरी भी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है और मेरा सुझाव भी है कि हमको पिछले जो हमारे 2 राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हुए जम्मू कश्मीर में और नागपुर में, तो वहां से हमने क्या अनुभव लिया है उसको भी मद्देनजर रखा जाए। और दूसरा, अभी हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 16 मार्च को धम्म संसद के नाम पर, राष्ट्रीय धम्म संसद के नाम पर आगरा के बहुत ही आलिशान हॉल में किया, और उस पर काफी देश भर के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में जो प्रतिनिधियों को लाने की बात है, तो हम राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके कि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन का लक्ष्य क्या है, तो उसी तरीके के प्रतिनिधि अगर उसमें आमंत्रित हों, सम्मिलित हों या सम्मिलित कराने के लिए बाध्य किए जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसे जिले के लोग या पूरे देश भर के स्तर से प्लान नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर ही इस पर नेतृत्व देना होगा, इसका प्लान या प्रबंधन। तो ये मान करके, हाँ इतना जरूर है, मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय परिषद जो है हमारी, वो जो ट्रस्ट परिषद है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसके सदस्य हैं, और मैं समझता हूँ कि उस प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व है और सभी तरह के लोग उसके अंदर हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं। तो वो तो रह ही रहे, साथ साथ प्रदेश के प्रतिनिधि का मतलब कौन से प्रतिनिधि किस स्तर के प्रदेश में जो है, और थोड़ा इसमें युवाओं का और महिलाओं का भी अगर पार्टिसिपेशन रहेगा राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय हमारी जो लीडरशिप है, तो उसी को, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों के सुझाव और बातें सुनी हैं, और तो मैं समझता हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन का जो लक्ष्य है
कि भाई पिछली साल हमें जो तय किया था हमने कितना उसमें अचीव किया और आगे के लिए हमारा क्या टारगेट है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमें, और अगर कोई बड़ा खुला अधिवेशन करना है तो जिस जगह वो कार्यक्रम आयोजित हो तो वहाँ के साथियों को, चाहे भले ही हमें मतलब उनके लिए साधन जुटाने पड़े प्रचार प्रसार के लिए, तो वहाँ के लोकल साथियों की भीड़ इकट्ठी करा दी जाए, ताकि जो है अगर खुले अधिवेशन में हमें 10-20-25 हजार लोगों के बीच में कोई अपनी बात रखनी है तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरे देश भर से इतने आदमियों को जुटाने का मतलब बहुत आगे के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि मूवमेंट आगे चले। बाकी ये बहुत अच्छा बात निकल के आई है कि कार्यक्रम के लिए हमेशा जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं तो उनके लिए अगर कूपन की व्यवस्था रहती है, रसीद की व्यवस्था रहती है, चाहे वो सदस्यता की रसीद हो, चाहे इसके विशेष कार्यक्रम की रसीद हो, और बहुत ज्यादा कीमती न हो, क्योंकि रसीदें तो मैं समझता हूँ कार्यक्रम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर सदस्यता बुक को छोड़ दिया जाए तो बाकी रसीद बुकें बहुत कॉस्टली कागज पर बनवाने का ज्यादा औचित्य नहीं होता, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं उसको बस ये रहता है कि भाई मुझे आप रसीद दीजिए, तो रसीद हम जो है उसको दे सकें और कूपन टाइप बन जाए। कहीं मान लो 200 रुपए का कूपन है, 500 रुपए का कूपन, तो हमारे कार्य को देख करके अब हमारा समाज भी ये महसूस करने लगा है कि अगर बौद्धों के बीच में कोई या सांस्कृतिक कोई संगठन है तो वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, जो साल में 365 दिन नहीं तो कम से कम मैं समझता हूँ 300 दिन तो हम लोग दिखाई देते ही हैं उनके बीच में। तो यही बात मुझे रखनी थी। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा इस आशा उम्मीद के साथ कि हमारा जो नेशनल लीडरशिप है, तो ये बातें जो आई हैं, सुझाव जो आए हैं हमारे साथियों के महत्वपूर्ण, उसके आधार पर मुझे महसूस होता है कि एक रणनीति राष्ट्रीय नेतृत्व को इसमें लेनी होगी और वो सबको बतानी होगी, ताकि जो लोग उसी हिसाब से अपने काम में जुट जाएंगे। यही बात कहते हुए मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। मैं अब हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय गागले साहब से अनुरोध करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें। सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए आज मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन को सुन रहे हैं, सभी पदाधिकारी, जो नहीं सुन रहे वो भी पदाधिकारी, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कार्यक्रम के विषय में दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा होने जा रही है। तीसरा बिंदु जो था उसे हमने ड्राफ्ट कर दिया है, वो तीसरे बिंदु के लिए हम अलग से ऐसा ही वेबिनार लेंगे, सभी के सुझाव लिए जाएंगे, वो ऐसे तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या संस्थापक अध्यक्ष जी। तो दोनों ही बिंदु पर बात करनी थी। तो सभी का सुझाव जो आया है कि पहला जो बिंदु है 2 अक्टूबर वाला, वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने जिला स्तर पर जैसे भी मनाना चाहे वो मनाए, ताकि वो झांकियां निकले तो बहुत ही अच्छी बात है। झंडे तो लगाने वाले सभी ने बता दिया है, तो वो महाराष्ट्र में झंडे तो लगते ही है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र स्तर पर जो अधिवेशन होगा वो अलग बात है, लेकिन ये 2 अक्टूबर का कार्यक्रम नागपुर में अभी हमारे महासचिव जी ने बताया है, तो वहाँ तय होगा। उसी तरह से बड़ा प्रोग्राम वहाँ होगा। वैसे अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं, महाराष्ट्र के सारे लोग वहाँ बुद्धिजीवी आते हैं। बुद्धिजीवी के ऊपर मेरे को एक बात और याद आ गई। जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने ही समाज के प्रति बेईमान और भ्रष्ट हो जाता है, तो उस समाज का सत्यानाश करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। हमारा समाज अभी बुद्धिजीवी तो होना बाकी है, फिलहाल वो चापलूसी करने में अपना गर्व महसूस करने जा रहा है, कर रहा है, हम देख रहे हैं सभी लोग। फिर भी उसमें से भी जो मिशन के लोग हैं, उन्होंने पूरा पर्व देखा है 30-35 साल का, तो उन्होंने इस बातों को छोड़ के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या इस धम्म कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मान्यवर साहब चाहते थे, जैसे
डॉक्टर बाबा साहब चाहते थे। उस मिशन को अपने जीते जी पूरा करने के लिए सभी लोग लग जाए, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। नहीं तो बस यही चापलूसगिरी करते करते जिंदगी बीत जाएगी, कोई पूछने वाला भी नजर नहीं आएगा। तो जैसे भी केंद्र से जो प्रोग्राम तय हो जाते हैं, उस प्रोग्राम को एक पजामा देने के लिए, अंजाम देने के लिए सभी का साथ जरूरी होता है। और जो लोग सक्षम है, 10,000 देने के लिए सक्षम है, मुझे तो लगता है सक्षम है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में आपके लिए प्रोविजन करके रखा, अब मरते दम तक कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और बाकी राज्यों में तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो 3-3 4-4 बार हमारी सरकार रही है, विधायक रहे हैं, खासदार रहे हैं, और काफी सारे जिला स्तर से लेकर बड़े तक। मुझे नहीं लगता कोई 10,000 न देने के लायक आदमी होगा। ऐसे सभी लोग जो भी आना चाहते हैं, उन लोगों को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ विधायक थे, वहां पर भी थोड़ा बहुत संगठन बना हुआ है। और राष्ट्रीय अपने अधिवेशन के लिए जो बात है, वो जैसे जैसे केंद्र से वो बताया जाता है कि भाई आपको 10,000 देना है, तो सभी ने दे देने का। और उसमें जो आपका ब्यौरा रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो आपको अधिवेशन में ही पूरा पूरा ब्यौरा बताया दिया जाता है। वो अपना परंपरा है। बचेंगे कुछ तो वो भी बताया जाएगा, डेबिट शीट आई वो भी बताई जाएगी। तो उसके लिए वो निश्चिंत रहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कुछ उसमें गबन करेगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मिशन के लोग तो मैं समझता हूँ कि सबको पता है। फिर भी अगर किसी के दिल में किंतु परंतु है, तो वो भी वो दूर करे, ताकि हम उनका किंतु परंतु वाला जो मुद्दा है हमारे देश में वो सॉल्व कर देंगे। और दूसरा, 19वां अधिवेशन अभी केंद्रीय कमेटी तय करेगी कि औरंगाबाद में लेना है या अ, अजंता में लेना है। अजंता में भी काफी सारे होटल्स बने हैं और हॉल भी वहाँ है। वैसे भालेराव जी मुझे कहे थे कि भाई वहाँ पे साहब एक हॉल भी बड़ा है, जहाँ पे 300-400 लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। फिर भी उसको जायजा लेने के लिए एक बार वहाँ जाके जायजा लेना पड़ेगा जाके, और उसका पूरा ब्यौरा तय करना पड़ेगा कैसे कैसे करना किया जाए। और उसके बाद अगर वहाँ नहीं अपना एडजस्टमेंट होता है, तो हम अधिवेशन औरंगाबाद अपने अजेंडा के नाम से ही औरंगाबाद में लेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफी होटल्स बने हुए, ऑलरेडी बने हुए हैं। कम पैसे वाले भी, ज्यादा पैसे वाले, जिसका जैसा अफोर्ड कर सकते हैं वैसे ऐसे लोग अफोर्ड करेंगे। लेकिन फिर भी वो 10,000 में जो बैठेगा, हम वैसी व्यवस्था आपको अच्छे से अच्छे सुविधा देने की कोशिश जरूर करेंगे। खाना तो आपने देख लिया है, कश्मीर का भी, नागपुर का भी, तो हम उससे बेहतर कैसे होगा उसकी पूरी कोशिश जरूर करेंगे। उसके लिए संस्थापक अध्यक्ष जी पहले ही आते हैं, और फिर हमारे जो केंद्रीय लेवल के जो पदाधिकारी वो भी वहाँ आएंगे, इस बात को फिर तय करेंगे कैसा कैसा करना है। वो आगे पूरी आपको उसकी सूचना दी जाएगी, और वो हिसाब से फिर आप लोगों ने वहाँ पे आना है। जिला स्तर पे आना है या तालुका स्तर पर आना है, या सिर्फ जो सेंटर के पदाधिकारी उसको आना है। क्योंकि साहब ने अभी बता दिया है कि भी 10,000 रुपये वो मेंबरशिप के माध्यम से भी तय करना पड़ेगा। और वो अगर 10,000 रुपये आ जाते हैं तो अच्छी बात है, उनको भी लिए सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि मेंबरशिप तो वैसे भी अपनी करना ही था, फिर भी मेंबरशिप अगर इस माध्यम से भी होता है तो अपने लिए फायदे की बात है, सभी आना चाहिए। और हमारे गोलिया साहब ने टकराव की बात कही है, तो हम तो वो जो मनवादी लोग हैं उनसे मान्यवर साहब के जमाने से टकराव कर रहे हैं, तो अपना कारवा चलेगा ही, उनका कारवा जैसे चलाना वो चलाएंगे। टकराव में तुम लगे हुए हैं। अभी अपना टकराव उसके साथ बातचीत का नहीं होगा, मिशन का होगा, विचारों का होगा, वो टकराव तो होते रहेगा। और राजाराम साहब ने एक सुझाव दिया है कि महिलाओं को और युवाओं को जरूर सम्मिलित करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हर एक राज्यों से युवा साथियों को, महिलाओं को, युवतियों को सम्मिलित करेंगे तो उस राज्यों में उसका इफेक्ट अच्छा होगा, ऐसा मुझे भी लगता है। उनसे राजाराम साहब से मैं बिल्कुल उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। तो इसी तरह ये अधिवेशन का जो भी फाइनलाइज होगा, वो केंद्रीय कमेटी, हमारे संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है, सब मिल मिल बैठ के वो तय होगा और आपके पास रखा जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा सर से अनुरोध करता हूँ वो आए और अपने विचार रखेंगे। जय भीम नमोबुद्ध जी, काफी चर्चा हो चुकी है। मैं अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए अपनी बात रखता हूँ कि जो भी हमारे पास बात निकल कर आई है कि हमें 10 लोगों ने बोला है कि हम जिला लेवल पर अपना प्रोग्राम करेंगे जो 2 का है, और 6 लोगों ने कहा कि राज्य स्तर पर करेंगे। तो सही बात है कि अगर हम जिला लेवल पर भी करते हैं तो हमारा प्रोग्राम अच्छा रहना चाहिए, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। उसके लिए हमारी एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए जो भी हमारे पंफलेट बैनर लगाने होंगे, झंडे लगाने हैं, वो अच्छे तरीके से जाए, अच्छी बात है। चाहते हैं तो रजिस्टर करें, उसका भी मैसेज जैसे लोगों को कहा कि हमारा मैसेज कन्वे होना चाहिए, तो वो ठीक तरीके हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी रहा जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में भी यही बात कही है कि हम अपने बंदे जो है पदाधिकारी जिला लेवल तक लाएंगे। तो हमें यही मेरी एक बात इसमें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास कोई पद नहीं है, किसी को कोई रैंक नहीं है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम शामिल कर लें। जो जो अपने राज्य की कमेटियां हैं, तो उनको पता है कि कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी वो कर लें। तो मेरा सुझाव है कि उन लोगों को भी हम साथ में रखें। तो बाकी जो भी समय काफी हो गया है, तो मैं यही कहूंगा कि इसका डीएनए हमारे संतापुर जी करेंगे, तो मैं बाकी समय अपने संतापुर जी को देता हूं, वो इसका डीएनए वही करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बॉस साहब से अनुरोध है, माननीय बीएस बॉस साहब आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। सभी महापुरुषों को नमन, और माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारीगण, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि मैंने नोट भी किया, लगभग 26 लोगों ने अपने यहाँ विचार रखे हैं। उनमें से संस्थापक जी ने पहली गाइडलाइन कुछ बिंदुओं पर दे दी थी, स्थान के बारे में, राशि के बारे में, उसका खर्चा कैसे हो इसके बारे में। यहाँ पर जो है अशोक विजयदशमी का जहाँ तक है, तो इसमें लोगों का 13 लोगों ने कहा कि जिला स्तर पर होना चाहिए, 11 लोगों का है राज्य स्तर पर होना चाहिए। उसमें महाराष्ट्र के लोगों का चूंकि पहले से ही तय है कि नागपुर में होगा, और एक व्यक्ति मंडल का है, एक व्यक्ति ब्लॉक का है। तो ज्यादातर लोगों का मत है कि जिला स्तर पर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ उन्होंने लगभग सभी लोगों ने जोड़ा है कि इसका लास्ट ईयर की तरह पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, रैली निकले, पंचशील के दोहे लगे, गोष्ठी हो, खीर वितरण हो, और इसकी सार्थकता हो, और गांव तक ये संदेश पहुंचे कि गांव तक लोगों को पता चले कि हमारा जो धम्म विजय का जो पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, वो हमारा महत्वपूर्ण है, और जो असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। ये एक तरह से जो आवरण लगा दिया जा रहा है, वास्तव में यही हमारा पर्व है, इसको बहुत हमें महत्व देना है। तो इसके लिए ये प्रचार प्रसार की बात आई है। अधिवेशन की जहां तक बात है, उसमें भी अधिकांश लोगों ने कहा है कि जो भी तय होगा राष्ट्रीय स्तर से, उसका हम लोग करेंगे। 14 लोगों ने कहा है, और 12 लोगों का लगभग ये था कि इसमें जिला स्तर के लोग भी सम्मिलित किए जाएं। मनीष सर ने पहले ही बता दिया था, संस्थापक जी ने, कि पहले हमारे जो ट्रस्ट परिषद के लोग रहेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय स्तर के लोग रहेंगे, और प्रदेश के लोग रहेंगे। लेकिन लोगों ने कहा है कि इसमें जिला स्तर के लोग भी इसमें सम्मिलित किए जाए, क्योंकि की पर्सन रहते हैं वो। निश्चित तौर पे फील्ड में बहुत कुछ जिले का दारोमदार उसमें रहता है। तो ये विचार आया है। तो इन विचारों पे जो भी मेरा तो यही निवेदन है कि जो संस्थापक जी ने एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत सभी के विचार सुन लिए, सुझाव सुन लिए, और निचले स्तर के सुझाव भी आ गए, और चूंकि उनको दीर्घ अनुभव है और वो कई प्रोग्रामों का उनको अनुभव सभी प्रकार के हैं, तो उसके आधार पे जो सुझाव आए, उस आधार पे बेहतर से बेहतर वो निर्णय ले पाएंगे।
और हम सब लोग उनके साथ हैं, पूरी टीम उनके साथ है। जो भी वो निर्णय लेंगे उसका हम लोग सब समर्थन करते हैं। मेरा सभी से आशा भी है कि सभी लोग इस मामले में तैयार होंगे, और सभी ये भी चाहते हैं कि चाहे विजयदशमी हो, चाहे हमारा जो राष्ट्रीय दिवस हो, इसकी सार्थकता अधिक से अधिक है, और जो हमारे लक्ष्य हैं आरबीएम के, उन लक्ष्यों की मैक्सिमम पूर्ति उसमें होगी, ऐसा हम सबका प्रोग्राम बना के मिलेगा। और जब प्रोग्राम बना के मिलेगा तो हमें युद्ध स्तर पर सबको लग जाना पड़ेगा, पूरी टीम वर्क से लग जाना पड़ेगा, और जो भी लक्ष्य है उसको अभी से हमें कार्य रूप में उसको परिणत करने के लिए, क्योंकि हमारी सबके लिए गौरव गरिमा का विषय होता है, कोई कार्यक्रम हो, अधिवेशन हो, सबके लिए हम सब उसी टीम के अंग हैं, तो सभी उसमें पूरी तरह सहभागी बनेंगे, सहयोग करेंगे, तन मन धन से उसमें अपना समर्पण करेंगे। और इसमें ये भी बात आई थी कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, डीएसएस के लोग हैं और सामाजिक न्याय लोग हैं, उनकी सहभागिता प्रत्येक स्तर पे होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, और कई बार इनकी उतनी रिप्रेजेंटेटिव हर जिले से इनका भी आना चाहिए, सामाजिक न्याय का, डीएसएस का, युवाओं का और महिलाओं का। तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण सुझाव आए थे। तो मैं, चूंकि समय हो चुका है, मैं अपना यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और बाकी हमारे जो संस्थापक जी हमें बेहतर से बेहतर हम लोगों सबको मार्गदर्शन सुझाव देंगे, जो भी मार्गदर्शन देंगे उनका हम लोग सम्मान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अब हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सर से अनुरोध करता हूं आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय संस्थापक महोदय जी। मेरी आवाज आ रही है गौतम साहब? जी आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए